बरमुंडा गांव में एक आदमी था, बबलू बम। उसका सपना था फिल्म का हीरो बनने का, लेकिन उसका चेहरा देखकर लोग कहते थे, भाई तू हीरो नहीं, हॉरर फिल्म में विलेन बन सकता है। एक दिन बबलू चौपाल में बोला, अब बहुत हो गया, आज से मैं एक्शन हीरो बनूंगा। गांव वाले बोले, अब तो मजा आएगा, क्योंकि जब तू हीरो बनेगा तो हंसी पक्की है। बबलू ने अपनी पुरानी बनियान पहन ली, सिर पर लाल पट्टी बांधी और बोला, देखो दुनिया, मैं आ गया। लेकिन जैसे ही हीरो वाली एंट्री में दौड़ा, खरपतवार में पैर फंसा और सीधा पिछवाड़े के बल गिरा। ढिशुम नहीं, धपफा। पास में खड़े लाला ने ताली बजाते हुए कहा, भाई वाह, क्या सुपर स्टंट किया है। तेरे भड़वा पिछवाड़े की तो स्पेशल एंट्री थी। बबलू बोला, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर उसने डायलॉग मारा, ओए दुश्मन, तेरा काम तमाम। लेकिन गलती से अपने ही पैर पर ईंट गिरा ली और खुद ही चिल्लाने लगा, ओए मम्मी, लोडू बन गया मैं तो। पूरा गांव पेट पकड़कर हंसने लगा। कोई बोला, अरे भाई, हीरो नहीं, तू तो लोडू बाबा निकला। कोई बोला, तेरे तो पिछवाड़े का ही रोल सुपरहिट है। लेकिन बबलू का हौसला कम नहीं हुआ। तीसरी बार वो चौपाल पर आया और बोला, अब की बार विलेन बनूंगा। हीरो तो मैं संभाल नहीं पाया। और जैसे ही उसने खतरनाक हंसी निकाली, पास में कुत्ता डर कर भौंकने लगा और बबलू फिर से भागते भागते गिर पड़ा। गांव वाले बोले, हीरो न बना, विलेन न बना, पर हंसी का ठेला जरूर बन गया। अंत में बबलू बोला, भाई हीरो विलेन छोड़ो, मैं तो गांव का कॉमेडी स्टार बन गया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो लोडू बाबा अगली बार और जोर से पिछवाड़ा पटक देगा। कहानी शुरू होती है सोने की नगरी से। ये गांव छोटा था, लेकिन इसके नीचे दबा था जादुई सोने का खजाना। उसकी रक्षा करता था भैरव और उसके साथ था उसका साथी शेरू, एक शेर जो अपनी दहाड़ से पहाड़ हिला दे। गांव वाले कहते थे, जब तक भैरव और शेरू जिंदा हैं, तब तक उस खजाने को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन खबर फैली कि कुख्यात डाकू रॉकी भाई गांव की ओर बढ़ रहा है। जहाँ वो जाता वहाँ सिर्फ राख और खून बचता, और अब उसकी नजर थी इस खजाने पर। रात होते ही रॉकी भाई अपनी टोली के साथ टूट पड़ा। धुएं और आग से पूरा गांव भर गया। गांव वाले डर से भागने लगे। तभी गूंज उठी एक आवाज, जिस दौलत के लिए तू आया है वही तेरी कब्र बनेगी। धुआं हटता है। सामने था भैरव, तलवार थामे। उसके पास खड़ा था दहाड़ता शेरू। जंग छिड़ गई, तलवारें टकराई, धरती कांपी। रॉकी भाई ने जोरदार वार किया, भैरव को घायल कर दिया। वह चिल्लाया, अब तेरा सफर यहीं खत्म। लेकिन भैरव हंसा और बोला, सोना तो बहाना था, तेरी मौत ही असली कहानी है। एक ही वार में रॉकी भाई जमीन पर ढेर हो गया। सुबह हुई, गांव सुरक्षित था। भैरव ने कहा, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि हमारी एकता और साहस है। राजस्थान के गांव खेतपुरा में दो लड़के रहते थे, विवान और आरव। बचपन से उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते, अगर असली दोस्ती देखनी हो तो विवान और आरव जैसी। एक रात दोनों घर की छत पर तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। आरव बोला, भाई कभी सोचा है जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे? विवान मुस्कुराया, मैं तो चाहता हूँ हम मिलकर खेती करें, पर कुछ अलग, आयुर्वेदिक पौधों की खेती, जिससे हमारा गाँव भी आगे बढ़े। आरव ने हंसते हुए कहा, जो तू करेगा वही मैं भी करूंगा। समय बीता और दोनों जवान हो गए। उन्होंने मिलकर आयुर्वेदिक पौधों की खेती शुरू की। नीम, अश्वगंधा और तुलसी जैसे पौधों से दवाइयां बनने लगी। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और उनका खेत पूरे इलाके में मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, इन दोनों ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव को गांव की एक लड़की सिया पसंद थी। वो समझदार और खूबसूरत थी। आरव ने कभी ये बात विवान से नहीं कही। एक दिन सिया खेत पर आई और विवान से बातचीत करने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। ये देखकर आरव को लगा कि विवान उसकी खुशियां छीन रहा है। वो कुछ नहीं बोला, मगर अंदर ही अंदर जलने लगा। इसी बीच गांव का एक चालाक आदमी महेंद्र, जो कभी बड़ा जमींदार था लेकिन अब बर्बाद हो चुका था, मौके की तलाश में था। उसने आरव को बहकाना शुरू किया, तेरा भाई तुझसे सब छीन रहा है, खेती का नाम भी और सिया भी। धीरे धीरे आरव उसकी बातों में आ गया। महेंद्र ने खेत से कीमती पौधे चुरा लिए और इल्जाम विवान पर लगा दिया। सुबह अफवाह फैल गई, विवान चोरी करके सिया के साथ भागने वाला है। आरव का भरोसा टूट गया। जब विवान सफाई देने आया तो आरव ने गुस्से में कहा, अब कुछ भी कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी, हमारी दोस्ती यहीं खत्म। ये सुनकर विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप चला गया और पीछे रह गई टूटी हुई दोस्ती।